अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नईम हैबिटेट ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी आप? जी, लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी वो अलिफ से लेकर के रे की फैमिली तक की थी। आज पहले हम उसकी हस्बे मामूल दोहराई करते हैं। अलिफ अलिफ मदा बेल जो हमने बनाई थी वो शेप ऑफ बोर्ड की मानद बनाई थी कि कश्ती की शक्ल कैसी होती है, उसको मलूते खाते रखते हुए हमने शेप बनाई थी। उसके बाद ये की जो फैमिली थी, यहाँ से ऊपर से जगह छोड़ के लाइन की हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये 7 का स्ट्रोक हमने मैंने बनाया था। उसके बाद फैन में शेप ऑफ मून साथ में अटैच की थी। 7 के स्ट्रोक के साथ जब शेप ऑफ मून को अटैच करेंगे तो ये बनेगा जीम। जीम के साथ की फैमिली में जीम के हे 4 हरफ आते हैं। साथ साथ हमने इनसे बनने वाले जो छोटे अलामतें हैं उससे जो छोटी शक्लें बनती हैं हमने वो भी सीखी थी। ये बे की शक्ल, ते की शक्ल, इस तरह से जीम की शक्ल हमने सीखी थी। हमने जीम की शक्ल भी सीखी थी। ये हमने इसकी प्रैक्टिस की थी लास्ट। अब जो आज हमने इससे आगे जो हमने करना है, काम भी हम कर चुके थे कि उन्हीं के साथ हमने पहले तो आप लोगों को ये सिखाया है कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बे के साथ दाल जब जुड़ेगी या किसी हाथ के साथ जब आखिर में जुड़ेगी तो दाल अकेली होगी, उसके साथ और कोई हाथ नहीं होगा। इस तरह से शुरू में होगी तो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे क्लास है, लेकिन दरख्त ये देखिए दाल अकेली है, रे अकेला है, लेकिन क्या किसी के साथ जुड़ती है जोड़ी है। इस तरह से ये और भी आप लोगों को बताया था कि 50% हमेशा हेड है और 50% टेल है। हेड एंड टेल का कंसेप्ट भी आप लोगों को दिया था कि हेड क्या है और टेल क्या है। आज जो हमने नेक्स्ट जो लेकर के वीडियो आए हैं वो स्पेशली सीन की फैमिली के ऊपर है। लेकिन उससे पहले कि आप लोग मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मेरे चैनल मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाके प्रेस कर दें ताकि हर अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हाँ जी, सीन का सिरा जो है ना ये सांप की माने चलता है। ये देखिए ऐसे तिरछा होता है सीन का सिरा, ये ऐसे जैसे सांप चलता है तिरछा। सीन के जो सिरे होते हैं, जो शोशे होते हैं या दंदाने होते हैं, उसको वो 3 होते हैं। देखिए जी, सीन में पहला, दूसरा, तीसरा। अब सीन को स्टार्ट कहां से करना है? सीन के सिरे के साथ मून की शक्ल भी मिलती है, गोलाई मिलती है जो शेप ऑफ मून है। अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। ये उर्दू हरूफ ताजी लिखने में उर्दू के जो हिस्से हैं वो भी इसमें अमल दखल करते हैं। जैसे उर्दू गिनती में 3 का हिस्सा है तो ये सीन और शीन लिखने में मददगार साबित होता है। कैसे जी? देखिए जी, ये एक सिरा, जहां भी सिरा खत्म हो रहा है उससे आधा कट ऊपर से फिर से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ शो करना है कि ये किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए सीन की गुलाई में अलिफ कभी नहीं आता। पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि सीन की गुलाई में अलिफ कभी भी नहीं आता। इसको गुलाई वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए जी, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जब आप राइट करेंगे तो इसको इतना नीचे होगा, ये सिरा ऊपर और ये सिरा नीचे होगा। आपने जो उसमें गुलाई जाती है जो, अब फिर से देखें, इसमें किसी के में कोई अलिफ नजर नहीं आ रहा। सीन और शीन में, शीन में किसी के कोई अलिफ नजर नहीं आ रहा। सीन इसकी गुलाई है, ये क्लॉकवाइज शेप ऑफ नून या अंडे की शक्ल। अगर हम इसको ऐसे लेके जाए तो ये अंडा बनता है। अंडे की शक्ल क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। क्लॉकवाइज होती है वो सीन सॉद की फैमिली में आती है, कॉफ की फैमिली में आती है। कॉफ दोनों का थोड़ा उसको राइट करते हैं, छोटी ये को राइट करते हैं। जबकि एंटी क्लॉकवाइज में जीम की फैमिली, आइन की फैमिली उसमें शामिल होती है। अब सीन के सिरे की जब आते हैं, सीन के सिरे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पहला सिरा, दूसरा सिरा
मुख्तलिफ। अब इसको हम जोड़ के देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। पहले सिरे को देखते हैं, अगर हम इसी सिरे के साथ अलिफ को जोड़ते हैं, सिरे साफ होता है। इसी सिरे के साथ अगर हम वाव वाले अलिफ को जोड़ दें तो ये उससे अटैच होता है। इसी सिरे के साथ अगर हम बड़ी ए को जोड़े, जुड़ती है। इसी सिरे के साथ अगर हम चाहें तो जीम के सिरे को जोड़ सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिरे इससे अटैच हो सकते हैं। लेकिन कैसे बना जीम का सिरा, बड़ी है इस तरह से, ये शोशा इसके साथ मिलाना हो तब भी हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ शोशे और दंदाने में क्या फर्क है। सीन के जो सिरे शुरू में होते हैं ये इसके दंदाने हैं, ये तिरछे होते हैं। 1 2 3 ये इसके सिरे जो है इसके दंदाने हैं। लेकिन ये जो हम ऊपर लेके एक सिरे को ऊपर लेके जाएंगे ये इसका क्या बनेगा, शोशा। ये तिरछे हैं, ये ऊपर इसका एक सिरा है जो इसका शोशा कहलाता है। ठीक है जी। अगर हम सीन माने तलवार लिखेंगे तो इस तरीके से, ये देखें जी, इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही आप लोगों को करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप लोगों की मशक होगी उतना आप लोगों की राइटिंग अच्छी होगी। ठीक है जी। ये सीन का सिरा मैं आपको बता रहा था कि इसमें स्लैंटिंग रे भी शामिल हो जाती है, इसके अंदर दाल भी शामिल हो सकती है। इसी सिरे के साथ ये जो सिरा मैं आपको बता रहा था इसके साथ छोटी रे भी शामिल हो सकती है। मुख्तलिफ सिरे हैं सीन और शीन के, आप इसमें अटैच कर सकते हो। इस तरह से अब आपके सामने मैं एक लफ्ज़ लिखूंगा जिसमें दोनों सीन और शीन की फैमिली आ जाएगी। अब वो कैसे देखें जी। सीन का सिरा एक और ये सीन का सिरा ये। हम एक लफ्ज़ लिखते हैं शशम। शशम जब लिखते हैं तो देखें जी यहां से ये सीन का सिरा, ये देखें डबल शीन कोशिश, देखें जी और इससे आगे ना निकले। 2 शीन जब या 2 सीन आपस में मिल जाए तो उनमें से एक सीन माने तलवार होगा और एक दंदानों के साथ होगी। इस तरह से लफ्ज़ है सिस्टम। देखें जी ये सीन ये सीन ये इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो ये सीन इसमें जम नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है कि आप इसको इस तरीके से लिखें। पहले सीन माने तलवार है, दूसरी सीन जो है ना देखें ये इस तरीके से आपकी लिखाई खूबसूरत होगी। ये तरीकाकार है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है ये पसंद आया होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।